नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मनासा उपज मंडी से माल हुआ चोरी। रात का फायदा उठाकर चोरों ने व्यापारी का 13 बोरी धनिया किया चोरी। हर घर तिरंगा यात्रा कारगिल चौराहे से हुई शुरू। एसडीएम व विधायक ने तिरंगा झंडा दिखाकर किया रवाना। नीमच जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर सज्जन सिंह चौहान, वहीं उपाध्यक्ष पद पर जानी बाई धाकड़ निर्विरोध हुए निर्वाचित। मनासा कृषि उपज मंडी में शेड में पड़े व्यापारी का धनिया चोरी होने की घटना सामने आई है। शनिवार को खड़ावता निवासी व्यापारी बंशीलाल पोरवाल ने बताया कि मनासा कृषि उपज मंडी शेड में 30 बोरी धनिया पड़ा था, जो कि शुक्रवार की मध्यरात्रि में अज्ञात चोरों ने मौका देखकर 13 बोरी धनिया कीमत करीब 55,000 रुपये चोरी कर दिए। बंशीलाल पोरवाल महावारी ट्रेडिंग कंपनी से करीबन 15 साल से मनासा कृषि उपज मंडी में माल खरीदने का कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि पहले भी मेरा कई बार माल मंडी से चोरी हो चुका है। कल हुए माल चोरी की सूचना मेरे द्वारा मंडी सचिव को दी गई, किंतु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मनासा थाने पर भी आवेदन देकर घटना की जानकारी दी, पर अब तक थाने से कोई घटनास्थल का मौका मुआयना करने नहीं आया। मंडी प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं है। वहीं छपरे व मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे चालू है, पर रिकॉर्डिंग नहीं होती। मंडी के पीछे बाउंड्री वॉल पर तार लगे हुए हैं, जहां भी चोरों द्वारा चोरी करने के लिए रास्ता बना रखा है। ऐसे में मंडी में पड़ा किसानों व व्यापारियों का माल सुरक्षित नहीं है। बंशीलाल सहित अन्य किसानों ने मंडी प्रशासन और पुलिस प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। सतीश पोरवाल महावीर ट्रेडिंग कंपनी से हम 27 तारीख को माल रख के गए थे। 29 तारीख को सुबह आके देखा तो माल नहीं था। 28 को रात्रि में हमारी 30 बोरी पड़ी थी, जिसमें से 13 बोरी गई है, 17 बोरी बची थी। यहाँ उसमें से 4 बोरी हमारी रज्जी की पड़ी थी, वो वैसी की वैसी थी, और 13 बोरी जो थी वो गायब हुई है बीच में से। और ये बीच में से निकाल के गए, पाल ढका हुआ था, फिर भी उसको उठा के वापस वैसा वैसा ढक के गए हैं। वो यहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी काम नहीं है, चालू है, बट उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। और हमने मंडी सचिव से भी बोला है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने थाने में आवेदन दिया है, वहाँ से भी देखने आए थे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है आगे तक। उन्होंने बोला कि किसी का नाम बताओ, उसके बाद हम रिपोर्ट दर्ज करें। और यहाँ माल क्यों रखते हो? हमारी गाड़ी होगी तो हम माल भरेंगे, बाकी माल कहाँ डालें? बंशीलाल पोरवाल, महावीर ट्रेडिंग कंपनी, बंशीलाल पोरवाल। क्या करते हमारे 28 तारीख रात में धनिया चोरी हो गया 13 बोरी, और सुबह 29 को आके देखा मैंने तो यहाँ धनिया नहीं था। 27 को रख के गया था मैं, 27 और 28 को छुट्टी थी। 29 तारीख को आके देखा तो यहाँ धनिया नहीं मिला। 30 बोरी रखा हुआ था, उसमें से 13 बोरी गायब हो। सूचना की नहीं हमने, वहाँ कैमरे भी चालू नहीं थे, तो देखा। थाने में आवेदन दिया है, वो उसमें अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, वहाँ आवेदन दे के आए। राहुल, क्या घटनाक्रम है और किस तरह की व्यवस्था है मनासा मंडी में? मनासा मंडी की व्यवस्था में जैसे कि यहाँ पे अभी व्यवस्थित कोई चौकीदार जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, और यहाँ पे जैसे माल चोरी हो रहा है तो मंडी वालों का कहना है कि आप डेली टू डेली माल उठाओ। अब किसी ने 10 बोरी लिए तो वो 10 बोरी उठा के थोड़ी ले जाएगा, 20 बोरी या एक पिकअप माल इकट्ठा करेगा, उसके बाद व्यापारी उठाएगा। कहाँ से चोरी हुआ माल यही धनिया के शेड में से चोरी हुआ है। वैसे तो व्यापारी रोज ही रख रहे हैं, लेकिन सोची समझी साजिश करके ने किसी ने ये करा है तो कोई जानकारी इंसान है जिसको सब पता था कि यहाँ माल है और अच्छा माल किधर है, हल्का माल किधर है, उसने अच्छा उठाया, हल्का छोड़ दिया। सिटी की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बस लाइव चल रहे हैं और रिकॉर्डिंग 1 महीने से नहीं हो रही, बता रहे हैं। मंडी सचिव आया देखने? सचिव तो नहीं आए वैसे। क्या नाम? राहुल नाम है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शनिवार को आज स्कूली बच्चों द्वारा सुबह 10 बजे मनासा के कारगिल चौराहे मंडी गेट से वाहन रैली का आयोजन कर आमजन को तिरंगा लहराने के लिए संदेश दिया। मनासा के कारगिल चौराहे पर सुबह 10 बजे मनासा के हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र व कन्याशाला स्कूल की बालिकाओं ने मिलकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत साइकिल से पूरे मनासा नगर में मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली। साइकिल तिरंगा यात्रा की शुरुआत विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, एसडीएम पवन बारिया, थाना प्रभारी के डांगी ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शिक्षक, स्कूल स्टाफ मौजूद रहा।
थाना प्रभारी KL डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने साइकिल यात्रा को लेकर नगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात रहे। स्वागत करें। ये घर घर तिरंगा अभियान के तहत यहाँ पर जो कार्यक्रम कारगिल चौराहे से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और निश्चित ही माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय आगे जाएगी। हाँ ठीक है। तो आज जो साइकिल रैली का आज आयोजन किया गया हमारे माननीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू जी की अध्यक्षता में वो संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर जो जितने भी जो स्कूल्स के बच्चे हैं तो उसमें जो 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जो शुरू होना है उसी का एक छोटा सा कार्यक्रम है। लोगों में जो हमारे भारतीय झंडे के प्रति जो एक जागरूकता का जो जागरूकता तो पहले से ही है, लेकिन पुनः उसको हमारे भारत सरकार के द्वारा जो एक अभियान के तौर पे पुनः एक आयोजन किया गया है, उसी के तारतम्य में आज हमने यहाँ पे एक ये वाहन रैली की है। तो बच्चों में बहुत ही उत्साह और जोश से इस वाहन रैली का शुभारंभ किया गया है। इसी तरह छोटे छोटे कार्यक्रम हमारे लगातार चलते रहेंगे। इसमें जो मुख्य बात है कि 11 से 17 अगस्त तक झंडा संहिता में जो है कुछ संशोधन हुए हैं। रात को भी झंडा फहराने में अब कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी व्यक्ति को। तो 11 से 17 तारीख तक लगातार जो है हर घर पे हम झंडा लगाएंगे। जैसे कि माननीय विधायक जी के हमारे निर्देश हैं कि हमारी तहसील का 1 लाख का लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और इस अभियान को बहुत ही जोश शोर से मनाएंगे। इसी से सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत के नागरिकों को विशेष छूट मिली है कि वो लगातार 7 दिन तक झंडा फहरा सकते हैं अपने घर पे, जिसके लिए उसको अलग से किसी संहिता का पालन करने की ज़रूरत नहीं। पूरे देश के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर झंडा कार्यक्रम बनाया और इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं। आज पूरे देश में आज हर घर झंडा फहराया जाएगा, जो लगातार 17 अगस्त तक चलता रहेगा। निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात है और आज इन बच्चों के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से एक जन जागरूकता का जो कार्यक्रम शुरू किया है ये लगातार चलता रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक झंडे लगें, कम से कम हमारी तहसील में 1 लाख झंडे लगें लोगों के घरों पर, ऐसा हमारा लक्ष्य है और हम उसी के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। बच्चों से जो रैली का कार्यक्रम बच्चों ने आयोजित किया है, बच्चों के लिए निश्चित रूप से लोगों में जन जागरूकता पैदा होगी और लोग झंडा लगाने के लिए प्रेरित होंगे और लगाना ही चाहिए। मेरा ऐसा निवेदन है आम आदमी से, आम जनता से कि राष्ट्र के सम्मान के लिए अपने घर झंडा जरूर लगाएं, अपना देश प्रेम उजागर करें। आज यही संदेश देने के लिए इस रैली का आयोजन किया। घर घर तिरंगा कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर पे झंडा लगाना है 11 से 17 अगस्त। इसकी जागरूकता के लिए साइकिल रैली का शासन का निर्देश के अनुसार हायर सेकेंडरी के बच्चों को इसमें शामिल होना था विद्यालय स्तर पे, लेकिन मनासा में आदरणीय SDM साहब के मार्गदर्शन से दोनों स्कूल के बच्चों को शामिल किया गया और माननीय विधायक महोदय के द्वारा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखा करके पूरे नगर में ये जन जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है और इससे निश्चित रूप से जागरूकता आएगी और हर घर पे झंडा लगे, हर आदमी झंडे की संहिता का पालन करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
शुक्रवार को नीमच जिला पंचायत कार्यालय पर जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होना था, मगर भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के लिए सज्जन सिंह चौहान और उपाध्यक्ष पद के लिए जानी भाई के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक भी दावेदार ने उक्त दोनों पदों के लिए दावेदारी नहीं दी, जिसके बाद निर्वाचन टीम ने उन्हें निर्विरोध जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर दिया गया। गौरतलब है कि नीमच जिला पंचायत में 10 सदस्यों में भाजपा बहुमत में है। इसी के चलते कांग्रेस समर्थित किसी भी व्यक्ति ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया और दोनों ही भाजपा समर्थित उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश से लेकर जिला नीमच तक उनको हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जी। दूसरा, माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश सकलेचा जी, माधव मारू जी, नीमच विधायक दिलीप सिंह जी और बाकी सब जो मेरे हितैषी हैं, सबको अंदर से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस को प्रस्तावक समर्थक भी नहीं मिले, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस तो वैसे ही जा रही है, मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता। आप दूसरा सवाल पूछिए। 5 साल आप मौका मिला है आपको, क्या उद्देश्य है, जनता के लिए किस तरह से काम करेंगे? देखो, एक ईश्वर ने ही मुझे ये अवसर दिया है और जितना मैं अच्छा कर सकूँगा अपने आप को झोंक कर जनता के उसमें विश्वास में खरा उतरूंगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं भी जिला पंचायत पर भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन कोई ऐतिहासिक काम नहीं कर पाई जो याद कर रहा हूँ। आप क्या कुछ करेंगे? ये मैं जो कार्य करूँगा वो ही बताएगा, अभी मैं बताना कैसे बता सकता हूँ। आप एक साल के बाद आप रिपोर्ट कार्ड आप सब भाइयों को बुलाऊंगा और पूरा रिकॉर्ड कार्ड, 1 साल भर का रिपोर्ट कार्ड आपको प्रस्तुत करूँगा। आपका कार्यकाल और आप ऐतिहासिक रहेंगे? बिल्कुल, ईश्वर के आशीर्वाद से और मेरे पिताजी की पुण्याई और उनके आदर्श, उनके सिद्धांत जो हैं उसमें चलकर बिल्कुल अच्छे से अच्छा करूँगा। स्वर्गीय कुमार सिंह शिवाजी के जीवन पर्यंत भाजपा के लिए कार्य करने का इनाम मिला है आपको, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को भी अवसर प्रदान करती है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। शुक्रवार शाम प्राप्त जानकारी के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पालसोड़ा में प्राचार्य M.K. पाटनी के मार्गदर्शन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों को राष्ट्रीय गौरव से परिचित कराने के लिए 11 अगस्त से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। ग्रामवासियों को जागरूक करने के लिए छात्र छात्राओं ने साइकिल रैली निकाली, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराने की अपील की। रैली में छात्र छात्राओं ने हाथों में झंडा लेकर गगनभेदी नारों से गांव को गुंजायमान किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक महेंद्र सिंह शक्तावत, नरेंद्र राठौर, ज्योति शर्मा, रमा शर्मा, कन्हैया लाल व्यास, सोमदेव पंड्या, पप्पू लाल प्रजापत, मुकेश जैन सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मंदसौर के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी ने मंदसौर का नाम रोशन किया है। डॉक्टर चौधरी राजधानी भोपाल में गांधी सेवा रत्न सम्मान 2022
तथा इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित हुए। देखें ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी में देश के उत्कृष्ट एवं विभिन्न प्रकार से देश का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को वेक पीपुल काउंसिल द्वारा होटल आर के रिजेंसी में एक भव्य समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में मंदसौर जिले के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर कार्यरत डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी को गांधी सेवा रत्न सम्मान 2022 तथा इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। बता दें कि इससे पहले भी डॉक्टर चौधरी को कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान उनके द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। डॉक्टर चौधरी के नाम अभी तक 100 से भी ज्यादा पुरस्कार व सम्मान शामिल है। साथ ही वे अब तक 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजक और वेक काउंसिल के संस्थापक एवं संस्थापिका डॉक्टर विजय जी बजाज, डॉक्टर ज्योति विजय बजाज ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजपाल यादव रहे। साथ ही धरा धाम इंटरनेशनल के प्रमुख सामाजिक फिल्म निर्माता सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे सहित गणमान्य जनों की गरिमामय उपस्थिति रही। आयोजन के बाद मंदसौर पहुंचे डॉक्टर चौधरी ने SBCN टीम से खास बातचीत की। ये पड़ा हुआ है इधर। दिखा भी मुझे है। नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN में। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र मौर्य। मंदसौर के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में पदस्थ डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी, ये नाम आपने सुना होगा क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर लोकेंद्र चौधरी और लगातार अपनी सेवाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में चर्चित हैं। एक बार फिर उन्होंने राजधानी भोपाल में मंदसौर का नाम गौरवान्वित किया है। उन्हें सेवा रत्न सम्मान और इसके साथ ही एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजधानी भोपाल में। किस तरीके का सम्मान था, कैसे उनकी सेवाएं रहती है, बात करने के लिए हमारे साथ स्वयं लोकेंद्र चौधरी डॉक्टर साहब मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू। एक बार फिर मंदसौर का नाम गौरवान्वित हुआ है क्योंकि निश्चित तौर पर आपकी सेवाएं पूरे जिले में चर्चित है, पूरे प्रदेश में चर्चित है। सेवा रत्न सम्मान मिला है, इसके साथ ही एक एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, क्या कहें? गांधी सेवा रत्न सम्मान 2022 मुझे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में कार्य करते हुए लगातार अपनी सराहनीय सेवाओं के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग शुरू से जब से कार्य कर रहे हैं, लगभग मुझे 3 साल हो गए हैं। मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई साधन नहीं थे, कोई मशीन नहीं थी, कोई व्यवस्था ही नहीं थी ऐसी जिससे कि हम लोग किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सके और उन्हें सही कर सके। तो हमने एक गोल डिसाइड किया कि हमें अपनी सेवाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में ही नहीं, मंदसौर ज़िले के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी हमें दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का नाम भारत सरकार तक पहुंचाना है, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। हमने किया ये है कि यहाँ से जो व्यक्ति ठीक हो जाता है, हम उससे कुछ सेवा अंश लेकर उसके माध्यम से ही यहाँ पर डोनेशन करवा के मशीनों की उपलब्धता करा देते हैं, जिससे कि आने वाले जो आगे वाले मरीज़ हैं उनको
काफ़ी सहायता मिलती है और वो ठीक होते हैं। इस वी के बजाज जो कि मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि गांधी सेवा रत्न सम्मान के लिए आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी दिख रही है, तो सम्मानित करना चाहते हैं। तो उन्होंने राजधानी भोपाल में बुलाकर मुझे वहाँ पर सम्मानित किया और साथ ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अमेरिका की उन्होंने मुझे एक्सीलेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया की बात थी, लेकिन इससे पहले भी डॉक्टर लोकेन चौधरी ने कई सारे अवार्ड्स पाए हैं। सर, पहले का सफ़र काफ़ी संक्षिप्त। सर, मुझे अभी तक 100 से ज़्यादा अवार्ड और 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना चुका हूँ 3 साल में। काफ़ी अवार्ड मिले हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, इतने ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मंदसौर ज़िले को मैं गौरवान्वित करता रहूँ ऐसे ही, और ऐसी समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़कर मेरी जो सेवाएं हैं वो लोगों को लाभान्वित करती रहे, बस यही उद्देश्य है मेरा। थैंक यू सो मच। तो समाज सेवा का मकसद है, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है, यहाँ पर सीनियर डॉक्टर लोकेन चौधरी जी हैं जिन्हें कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन मकसद अवार्ड पाना नहीं है, लोगों की सेवा करना है। इसी मकसद के साथ वे लगातार अपने कार्य में जुटे हुए हैं। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। फिजियोथेरेपी सेंटर में आए हैं, कितने समय से आ रहे हैं और क्या स्थिति है? ये जो सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो फिजियोथेरेपी सेंटर है, ये बहुत ही अच्छा है और इस टाइप का सेंटर सब दूर होना चाहिए हर ज़िले में, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर लोकेन चौधरी हैं और बहुत ही अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में वो यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। और मैं लगभग 1 साल से आ रहा हूँ, मेरे बेटे को लेके आता हूँ। मैं 12 साल का बेटा है जिसको GBS गुलियन बेरी सिंड्रोम के नाम से एक वायरस है, वो हो गया था। पैरालिसिस जैसी एक बीमारी होती है जिसमें इंदौर में 3 महीने उसका बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज चला। उसके बाद फिर यहाँ पर जब मैं 1.5 साल पहले संपर्क किया मैंने डॉक्टर चौधरी सर से, तो वो 5 महीने घर आए, उसको बेटे को खड़ा कर दिया उन्होंने। और उसके बाद पिछले अगस्त से मैं ये अगस्त अगले महीने 1 साल हो जाएगा, मैं बराबर उसको लेकर के आ रहा हूँ और अब उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। जब हम लोग उसको जब शुरू में लाए थे तो गोदी में उठा करके लाते थे, और अब ये स्थिति है कि वॉकर से और दीवार पकड़ कर चलने लगा है। बहुत अच्छा सेंटर है, सभी लोगों को लाभ हो रहा है। सुबह से शाम चलता है, 11 बजे से शाम को 6 बजे तक, और सभी लोगों को लाभ होता है जितने भी लोग आते हैं। और बड़ी तन मन धन से, मतलब सेवा इतनी अच्छी है यहाँ पे, मन से सेवा करते हैं। आप आए फिजियोथेरेपिस्ट मंदसौर जिला मुख्यालय में आज बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ पर 3 वर्ष पहले सिर्फ एक टेबल थी। यहाँ पर एक सर की डॉक्टर लोकेन कबीर चौधरी जी की मेहनत से आज यहाँ पर 100 से 125 लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, सभी संतुष्ट होकर जाते हैं। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। मेरा निवेदन है कि 15 अगस्त को इनको मंदसौर शहर में, मंदसौर का जो नाम रोशन कर रहे हैं जिले का, इनको सम्मानित किया जाए 15 अगस्त पर। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मनासा के सावनकुंड के समीप स्थित CM राइज स्कूल में शुक्रवार को बच्चों ने शिक्षकों की मौजूदगी में मानव श्रृंखला बनाकर पेड़ पौधे लगाकर हरियाली महोत्सव मनाया। हरियाली महोत्सव के तहत CM राइज स्कूल में गुरुवार को हरियाली महोत्सव मनाया, जिसके तहत बच्चों ने पौधारोपण, मानव श्रृंखला, साइकिल, तिरंगा यात्रा जैसे अन्य आयोजन किए। CM राइज स्कूल प्राचार्य BL बसेर ने जानकारी देते हुए बताया कि मनासा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से करीब 700 छात्र छात्राएं स्कूल में पढ़ने आते हैं। स्कूल में सभी प्रकार की गतिविधियां रोजाना आयोजित होती है। प्राइवेट स्कूल से भी बढ़कर यहां शासकीय स्कूल में उत्सुकता दिखा रहे हैं। आज सभी स्कूली बच्चों द्वारा हरियाली महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत बच्चों ने अपनी अपनी कक्षाओं की तरफ से एक एक पौधे लगाए व बड़ा करने का संकल्प लिया। साथ ही मानव श्रृंखला, साइकिल, तिरंगा यात्रा, टिफिन पार्टी जैसे अन्य गतिविधियां की गई। वहीं बच्चों व शिक्षकों ने भी सभी आमजन से अपील की कि हर महीने में एक पौधा अवश्य लगाए, साथ ही उसकी देखभाल जरूर करें, साथ ही हरियाली बढ़ाने में मदद करें। वहीं इस बड़े आयोजन को देखकर सड़क पर निकलने वाले राहगीरों ने आयोजन की तारीफ की व बच्चों के संकल्प को अपनाते हुए पौधे लगाने का संकल्प लिया। जोर से हरा भरा CM राइज हमारा, हरा भरा CM राइज हमारा। हमारा भी मैंने नारा लगाया था, हरा भरा CM राइज हमारा, हरा भरा वंदे वंदे करो उपकार। ठीक है, सही बोलेंगे, वृक्ष लगाओ।
एक बार पूरा क्षेत्र में हम सभी वृक्षों को करेंगे और पूरे सीएम राइज परिसर को सुंदर और हरा भरा बनाएंगे। हरा भरा खड़े हैं मनासा के सीएम राइज मॉडल स्कूल में। यहाँ पर आज बच्चों द्वारा और स्टाफ द्वारा हरियाली महोत्सव मनाया गया। हरियाली महोत्सव को लेकर यहाँ पर तरह तरह के आयोजन हुए और मानव श्रृंखला भी बनाई गई। यहाँ के बच्चों और शिक्षकों से हम जानेंगे कि किस तरह के यहाँ के आयोजन हुए और किस तरह की यहाँ पे पढ़ाई होती है। किस तरह की पढ़ाई होती है यहाँ पर और किस तरह के आयोजन आज यहाँ पे हुए हैं? यहाँ पे पढ़ाई के हिसाब से तो मॉडल स्कूल वाइको में नीमच जिले का सबसे फर्स्ट स्कूल है। पढ़ाई के अलावा यहाँ पे अदर एक्टिविटी और सब अच्छी तरह से कराते हैं और आज का जो दिन है वो सबसे अच्छा दिन है। हमारे स्कूल को हमने पढ़ाई के हिसाब से एक्टिविटी और हरियाली में भी फर्स्ट करना चाहा, इसलिए हमने हमारी पूरी सभी क्लासों ने मिलकर अपने अपने एक पौधे और एक पेड़ को लगाया, जिससे हम आगे तक बड़ा करने की कोशिश करेंगे और डेली हम इसकी मतलब कि सुरक्षा करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम चलिए क्लास 9 की छात्रा हूँ। आज क्या क्या आयोजन हुए, आज कैसा लगा आपको आयोजन? हमें बहुत अच्छा लगा। मॉडल स्कूल में आए, हमारा एडमिशन हुआ, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने आपको दिख रहा है यहाँ पे पेड़ लगाए और बहुत खुशी है हमें कि हमने इसका भागी है हम। आपका नाम? मेरा नाम निधि सोलंकी है, मैं 9th A की छात्रा हूँ। हमारे क्लास टीचर का नाम नीलू सोलंकी मैम है और ये स्कूल सबसे फर्स्ट है, मनासा का सबसे फर्स्ट स्कूल और नीमच का भी सबसे फर्स्ट स्कूल है। और पेरेंट्स का नाम मॉडल का सीएम राइज हो जाए, राइज स्कूल। तो ये स्कूल सबसे अच्छा है। पहले हम कहते थे वहाँ पे तो ऐसा कभी नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छा स्कूल है। इसमें व्यवस्था है पर कितना अच्छा है। मैडम, आप आज के आयोजन को लेकर आज आप क्या कहेंगे और जागरूकता संदेश मतलब क्या देंगे बच्चों को आगे भी हरियाली पौधे? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं नीलू सोलंकी, मैं संस्कृत यही कहना चाहूँगी आज जो भी आयोजन हुआ है हरियाली महोत्सव हमारे विद्यालय में मनाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से और सभी टीचर्स ने सभी बच्चों ने इतनी अच्छी सहभागिता निभाई है इसमें और सभी बच्चों ने इतना अच्छा प्रयास किया है। सभी पौधे घर से भी लेकर आए हैं और यहाँ पर पौधे लगाए हैं, साफ सफाई का कार्य किया है और जो खाने का भी था हमारे वो भी सभी ने आज बाहर सबके साथ मिलकर मनाया है और बहुत अच्छे से आज का कार्यक्रम किया है। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं विद्यालय में, सभी स्टाफ भी बहुत अच्छा है और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है। और मतलब इस स्कूल के अलावा अन्य जो बच्चे हैं उन लोगों को हरियाली के लिए क्या संदेश देना? हम यही कहना चाहेंगे आज के दिवस के उपलक्ष्य में कि आज जो है हमारा हरियाली से ही हमारा जो देश है वो भी कृषि प्रधान है और हरियाली जितनी होगी उतना सभी के लिए अच्छा है। तो जितना हो सके सभी को लाइफ में एक ना एक उसको लेकर बच्चों ने क्या क्या आयोजन किया? पेड़ पौधे भी लेकर आए और सभी बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई गई यहाँ पर। सभी यहीं पर हम और राष्ट्रगान करेंगे किया गया यहाँ पर और सभी राष्ट्रगान और आज जो आपने पेड़ लगाए हैं और बहुत अच्छे से आज जो हरियाली इसको बहुत सहेज कर पूरे साल बड़ा करना है। सभी विद्यार्थियों के द्वारा प्रत्येक कक्षा के सामने जो वृक्ष लगा है करीब है, अब इसको बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। आज मनासा के जो ये मॉडल सीएम राइज स्कूल है इसमें जो हरियाली महोत्सव मनाया गया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितने बच्चे यहाँ पर और क्या क्या आयोजन है? आज बहुत ही बच्चों में उत्साह के साथ हरियाली महोत्सव मनाया गया है। आज टोटल हमारे मान के चलिए आज 97% उपस्थिति हमारे विद्यालय की रही है। आज 100% उपस्थिति करीब बच्चे पहुँच गए हैं। आज हमारे 700 बच्चों में से करीब 700 बच्चे पहुँच गए हैं और आज हमारे दिन भर की गतिविधि टेस्ट भी हुआ आज और हरियाली महोत्सव के तहत 16 क्लासें हमारी हर क्लास में एक पौधा ट्री गार्ड लगाया है। उसी के सामने उनकी कतार बनी हुई है और उन्होंने प्रण लिया है उन्होंने कि इस पौधे को हम बड़ा करेंगे, जब तक कि हम जीवित हैं तब तक इसको भी जीवित रखेंगे और हमारे बाद भी ये जिंदा रहे। आज 2 गमले भी हर क्लास से दिए गए हैं। दिन में हमारे यहाँ पर बच्चों के द्वारा टिफिन पार्टी भी आयोजित की गई, सबने बाहर बैठकर सभी ने एक साथ भोजन किया था और आज तिरंगा यात्रा के तहत साइकिल यात्रा भी यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और बच्चे आप देख रहे हैं बड़ी उत्साह के साथ कसम वादे कर रहे हैं कि हम पौधारोपण करेंगे और बहुत बड़ी मात्रा में हम यहाँ वृक्षारोपण करेंगे, जीवन बचाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, जीवन को जीवित करेंगे। बहुत ही खुशी का माहौल है बच्चों में। ये कम से कम अभी हम 100 पौधे करीब लगाएंगे हम और बच्चे प्रण के साथ लगाएंगे। ये सब बच्चों का खर्चा है, सब बच्चों ने व्यय किया है।
सब बच्चे अपने निजी राशि एकत्रित करके इन सभी बच्चों ने पौधे लगाए हैं। ट्री गार्ड लाए हैं, पेड़ लाए हैं, पौधे लाए, वर्मी पोस्ट खाद लाए हैं, गड्ढे खोदे हैं, इन्होंने खुद ने पौधे लगाए हैं और ये खुद ही अपने क्लास का पौधा खुद ही खड़ा करके लगाएंगे। ये आज ही हमारे समस्त स्टाफ के शिक्षक साथियों ने, बच्चों ने, पालकों ने बहुत बढ़िया सराहनीय सहयोग दिया है। हम चाहते हैं कि ये पौधे हरे भरे, बच्चे जब यहाँ से निकलेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो ये जब याद करेंगे, देखो ये पौधा हमारे द्वारा लगाया गया। इनके जब बच्चे पढ़ेंगे तो मेरे पापा के द्वारा पौधा लगाया गया। ये ऐसा यहाँ पर मैसेज जाएगा। एक बड़ा ही सराहनीय और बहुत ही आनंददायक आज माहौल बच्चों में मेरी तरफ से बच्चे बहुत शत उपस्थित है, इसके लिए बहुत बहुत पौधारोपण सब DL बसेर, प्राचार्य CM राइज स्कूल मॉडल उमावी मनासा। क्या बच्चे आयोजन कर रहे थे और आपको क्या लगा? इधर से ये बच्चे इधर क्यों बैठ रहे हैं? आज रोज स्कूल में रहते हैं, मैं तो बार आता जाता हूँ यहाँ पे। वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, यहाँ सब और आप बात कर रहे थे, मैं गाड़ी पीछे लेके आपकी बातें सुनी। तो क्या लगा आपको अच्छी बात? जो मैंने पहले बोला वही लगा मेरे को। मैंने कहा हरियाली महोत्सव पे वृक्षारोपण पर और ऑक्सीजन की जितनी कमी संसार और पूरे भारत में अपने यहाँ नहीं है। या ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर जितना वृक्षारोपण और जितनी हरियाली होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। आपकी तरफ से जागरूकता लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को यही करना चाहिए कि ये हर महीने एक नहीं तो 2 पेड़ लगाएं, 2 नहीं तो 4 पेड़ लगाएं। क्या आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, मेरा बच्चा कोई नहीं पढ़ता। बहुत बड़ी बात है। मेरे बच्चे बड़े हो गए, इन्होंने मतलब यहाँ मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे दोनों बच्चे की मैंने शादी कर। उसके बाद भी इन्होंने यहाँ दान दिया और बच्चों को प्रिय बच्चों के राशि आपका कार्यक्रम देख के मैं प्रेरित हूँ। धन्यवाद। क्या नाम आपका? भोपाल सिंह, गाँव सेमली तहसील नीमच, जिला नीमच। बहुत बढ़िया। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। शुक्रवार को देर शाम कंजाड़ा चौकड़ी के पास स्थित प्रसिद्ध झरनेश्वर महादेव कुंड में डूबने से एक 21 वर्षीय युवक की मौत होने की खबर से सनसनी फैल गई और मौके पर ही हो हल्ला मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद डूबे युवक का शव झरने से निकाला गया। मिली जानकारी अनुसार मृतक देवेंद्र यादव पिता हुक्मी चंद यादव उम्र 21 वर्ष निवासी यादव मंडी नीमच, जो पर्यटन स्थल पर साथियों के साथ घूमने आया था। बताया जा रहा है कि नहाते समय युवक का पैर फिसला और अचानक झरने के कुंड में जा गिरा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही कंजाड़ा पुलिस चौकी टीम व चौकी प्रभारी हर्षिता सांवरिया घटनास्थल पहुंची। शव को लोगों की मदद से कुंड से बाहर निकाला व पोस्टमार्टम हेतु मनासा के शासकीय चिकित्सालय ले आए, जहां डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। यादव मंडी नीमच से करीबन 14-15 लड़के नहाने और झरना जो देखने के लिए आए थे, जहाँ पे सभी नहाते हुए एक लड़का क्या और अचानक देवेंद्र पिता हुक्मचंद जाति यादव उम्र करीब 23 साल का है, जो नहाते समय अचानक पैर फिसलने से झरना 2 में वहाँ पे पानी का ज़्यादा गहराई और गड्ढा होने से उसमें फंस गया। पानी में फंसने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना मिली थी चौकी और गांव चौकड़ी गांव के लोग और नगर सुरक्षा समिति द्वारा हमने वहां पहुंचे और पहुंच के उसकी लाश को बाहर निकाला, जिसको यहाँ लेके आए हैं हॉस्पिटल अपने नीमच में मनासा में इसकी जीएम करवाया गया है। उसके परिजनों भी आ गए हैं, सभी को इस चीज़ को अवगत करा दिया गया है। हाँ, करीब कितने साथी थे इनके? साथी करीब जो 14-15 जने थे उसके। मोटरसाइकिल से ये गए थे वहाँ पे नहाने और मतलब पिकनिक के हिसाब से। जी ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट SBCN टाइम्स मनासा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।